आए थे उस दिन, मैंने महाना जी से बोला तो वो बोले कि जिससे प्लाट लिया है उससे आप बोलिए। आपका ही क्षेत्र है, आप सतत विकास करें यहाँ पर। नहीं, हमने किया लेकिन वो मतलब उन्होंने कोई बात मानी नहीं। तो क्या ये जो सड़क है ये क्या आप लोगों ने अपने पैसों से डलवाई? हाँ, हम लोगों ने अपने पैसों से डलवाई, सब लोग चंदा दिया यहाँ पर और उससे मिट्टी डाली गई है, ईंटें डाली गई है। खुद के पैसों से लोगों ने यहाँ पर मिट्टी डलवाई। नमस्कार, मैं हूँ अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर में और कानपुर नगर का ये महाराजपुर विधानसभा है साहब। और महाराजपुर विधानसभा उस शख्स की विधानसभा है जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। वो शख्स जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा होता है, वो शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ा होता है, वो शख्स जो बड़े बड़े मंचों पे, एक्सप्रेसवे, बड़ी बड़ी रोडों के वो जिक्र करता है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास गिनाता है। लेकिन वो शख्स जिसका नाम है सतीश महाना, जो महाराजपुर विधानसभा से विधायक हैं और सिर्फ विधायक ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो अपने एरिया का, ये संजीव नगर है महाराजपुर विधानसभा का, और यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं, लोग उनके पास फरियाद लेकर सैकड़ों बार गए, लेकिन उनका दुख दर्द उन्होंने सुना नहीं। और ये कहते हुए भी एक जनप्रतिनिधि ने ये नकार दिया कि नहीं, आपके यहाँ से हमको वोट नहीं मिले इसलिए हम विकास नहीं करेंगे, आपने प्लाट हमारे यहाँ से नहीं खरीदा इसलिए हम वहाँ की रोड नहीं बनवाएंगे। कितने शर्म की बात है। ये लोकतंत्र है या राजशाही है? तमाम सारी महिलाएं हैं, तमाम सारे पुरुष हैं और वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे, जोरदार तरीके से अपनी बात को रखेंगे। क्या नाम है आपका? क्या गुस्सा है आपको सरकार से, सिस्टम से, विधायक से? जी, इस रोड की प्रॉब्लम है बस। आए थे उस दिन, मैंने महाना जी से बोला तो वो बोले कि जिससे प्लाट लिया है उससे आप बोलिए। हाँ। अब बताओ, ये कोई बात रही उनकी कहने की? हाँ। तो क्या बोला था आप लोगों ने? कौन सी मांग वहाँ पे उठाई थी? कितने लोग गए थे? बहुत लोग गए थे हम लोग। हाँ। एक बार नहीं, दसियों बार गए वहाँ। हाँ। मगर उन्होंने अनुशासन देते रहे। हाँ। एक दिन यहाँ आए तो हम लोगों ने रोक लिया। तब उन्होंने बोला जिससे प्लाट लिया उन्हीं लोगों से ये रोड बनवाइए और कहिए। उन्हीं से रोड बनवाए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी ये समस्या है, जो समस्या लेकर वो सतीश महाना के पास गए थे, विधायक के पास गए? यहाँ कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा लोग होंगे। 200 लोग घर आए, 200 घर हैं। 200 घर हैं और यहाँ 200 घर के आसपास कोई रोड नहीं बना। ये सीधे आगमन के लिए गया है, चेतनगर पूरा बना है और इधर पूरा पीछे पूरा बना है। केवल बस यही इतना नहीं बना है। उस पट्टी में संजू नगर में पूरा रोड बना है, हमारे बस इधर नहीं बना है। और कई बार गए, उस दिन जब आगमन में आए हम लोग यहीं रोका है। कम से कम 50 औरत होगी। 50 औरत होगी। हाँ, भैया थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समय दे दीजिए। ये आप ही की समस्या है, आपके क्षेत्र की समस्या है जो हम उठा रहे हैं। हाँ। आधा घंटा उनको रोक कर रखा गया और कहा गया कि गाड़ी से उतरो, आप देखिए तो हमारी रास्ता की गली क्या है। पर उन्होंने यही बोला कि हम क्यों देखें। अच्छा, हाँ, वो जनप्रतिनिधि है, हमको सब पता है कहाँ क्या है, पर हमको जिससे प्लाट लिया उससे आप कहिए। उससे आप कहिए। हाँ, उससे। अच्छा मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो आप कह रही थी कि आपने बहुत सारी चीजें बोलनी है, मन में तमाम सारी बातें हैं। महाराजपुर विधानसभा की रहने वाली हैं आप? यस। क्या नाम है आपका? मैं सालू पटेल। सालू पटेल। अच्छा सालू पटेल जी, क्या कहना चाहती हैं आप सिस्टम को, यहाँ के विधायक को या सरकार को? मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यहाँ की जो गलियाँ हैं उनको सही करवाएं, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना होता है। मैं भी SSD कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ। मुझे कभी कपड़े ऊपर करने पड़ते हैं, कभी दुपट्टा ऊपर करना पड़ता है, इसलिए बहुत ही मुश्किल होती है यहाँ आने और जाने में। जैसे आज मैं गिर पड़ी थी यहाँ पर, दोबारा साड़ी डाल करके आई हूँ ताकि मैं अपनी साड़ी को ऊपर उठा सकूँ और इस यहाँ से मैं निकल सकूँ। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, विधायक जी से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की समस्याओं से आप अवगत हों, यहाँ पर आकर देखें। ये अपना ही नहीं बल्कि आपका ही क्षेत्र है, आप सतत विकास करें यहाँ पर। मैं यही चाहती हूँ, लोगों की समस्याओं का निवारण करें। लेकिन इन्होंने बात अपनी धीमे से जरूर कहा है, लेकिन उस बात में एक बड़ी गंभीरता है, उस बात में एक बड़ी समस्या है कि एक ये महिला है, कामकाजी महिला है, कहीं बाहर नौकरी करने के लिए जाती हैं या पढ़ाने जाती हैं, लेकिन इन गलियों में जब पानी भर जाता है तो इनको साड़ी ऊपर करानी पड़ती है। साड़ी ऊपर नहीं तो भीग जाएंगी। ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी कसमोकस है कि गलियों में ऐसे कैसे महिलाएं चलें। पुरुष भी हमारे साथ हैं, उनकी भी बात ले लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? सरकार तो कहती है हमने तमाम सारी विकास किए हैं। 2022 में तो जैसी हमें सीटें मिली थी उससे ज़्यादा इस बार सीटें मिलेंगी, तो वो कौन सा भरोसा सरकार के पास है और आपके पास वो कौन से सवाल हैं जो आप सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, एक छोटी सी जगह है, एक करीब
500 मीटर या 1 किलोमीटर का एरिया मतलब डिस्टेंस है, जिसको अगर सरकार पक्का करा दे या ठीक करा दे तो जो रोज़मर्रा में जो बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, जो कामकाजी महिलाओं को, पुरुषों को दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं आती हैं वो उनकी ख़त्म हो जाएं। आप यहाँ पे इधर कैमरा देख सकते हैं, इधर कम से कम 5 फीट गहरा पानी भरा हुआ है, बगल में पोल है बिजली का। इसमें अगर गलती से भी करंट उतर आए तो इस पूरे पानी में करंट आ सकता है। और इसमें हमेशा हर आधे घंटे में 15 मिनट में बच्चे, महिलाएं, कोई ना कोई इससे निकल के पार करता है। तो इससे दुर्घटना में होने के भी बड़े चांसेस हैं। देखिए अब घर भी हैं, घर बने हुए हैं, घरों में पानी 5-5 फीट तक भरा हुआ है, उनकी दीवारें डूबी हुई हैं। हो सकता है कि ये घरों में जाके लीकेज करके उनके घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बड़ी नुकसान हो सकता है। जी, ये बड़ा नुकसान हो सकता है। सर, सतीश महाना के पास आप लोग गए थे। सतीश महाना यहाँ के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास फंड की कमी नहीं है, ना ही उनको कहीं पे सोर्स लगाने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर वो आपको दुत्कार के भेज देते हैं कि नहीं हम नहीं देख सकते, हम नहीं आ सकते, आप क्या कहेंगे कि ये क्या लोकतंत्र है जहाँ पे अगर आप वोट नहीं देते हैं, लगता है उनको ऐसा, तो क्या वो ऐसे दुत्कार के भेज सकते हैं आपको? नहीं, लोकतंत्र में ये किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी जनप्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं है कि वो ये बोले कि आपने हमको वोट नहीं दिया। जो भी चुना गया जनप्रतिनिधि है वो सबके लिए होता है। और ये चीज़ कोई कैसे कह सकता है कि हमने उनको वोट नहीं दिया है? ये चीज़ कोई दावे के साथ कैसे कह सकता है? ये तो गुप्त मतदान होता है। ये बोला गया था ना, आपके यहाँ से लोगों ने ही हमको बताया ये बात कि वहाँ से बोला गया था ऐसा। जी नहीं, इस बात को तो मैं आप नहीं थे क्या वहाँ? नहीं, मैं था वहाँ पे, लेकिन मैं पीछे था, मैं सुन नहीं पाया। पर हाँ, वो लोग यहाँ पे वो आए थे, मंत्री जी यहाँ पे आए थे, और हम लोगों ने उनको रोक करके दिखाने की कोशिश की थी। हाँ जी, तो उन्होंने नहीं देखा। क्या कहेंगे आप? बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ के, आपकी भी बात महत्वपूर्ण रखती है। चलिए, नहीं आप ही बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैं महाना जी से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ यहाँ आकर के वो देखें, कम से कम देखें हमारे। अनुरोध तो सर आपने किया था जब यहीं पे आए थे, उन्होंने आपने अनुरोध किया था आप लोगों ने? नहीं, हमने किया, लेकिन वो मतलब उन्होंने कोई बात मानी नहीं। और हमारे बच्चे इधर स्कूल जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, हम लोग गाड़ी से गिर जाते हैं यहाँ पर। ये तो हमने जो है पैसा दे दे, चंदा दे दे करके यहाँ पर 7-8 टाली माटी डलवाई, तब जाने के लिए हुआ ऐसा। तो क्या ये जो सड़क है, ये क्या आप लोगों ने अपने पैसों से डलवाई? हाँ, हम लोगों ने अपने पैसों से डलवाई, सब लोग चंदा दिया यहाँ पर, और उससे मिट्टी डाली गई है, ईंटें डाली गई है। खुद के पैसों से लोगों ने यहाँ पर मिट्टी डलवाई। ये सड़क आप देख सकते हैं, वो मेन सड़क है, और ये यहाँ पास में से ही कानपुर फतेहपुर हाईवे है, और उसी के बस सटा हुआ ये एरिया है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रामीण एरिया है। यहाँ पे जो सड़क पे ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ये मिट्टी यहाँ के लोगों ने अपनी तरफ से पैसा एकत्रित किया और यहाँ पे मिट्टी डलवाई, तब जाके यहाँ पे कहीं पैर रखने लायक जगह हुई। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ अगर पोल गड़ा हुआ, अगर यहाँ पे करंट आ जाए तो यहाँ पे हादसा हो सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी उन्नाव में भी अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा खंभे से चिपक के मर गया था। ऐसी तमाम सारी खबरें आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अति संयोग थी अगर यहाँ पे कहा जाए। इन लोगों का ये दर्द है। तमाम सारी यहाँ पे गलियां हैं, मैंने भी घूम घूम कर यहाँ पर देखी हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, वाकई ये शर्म है, शर्म की बात है। जनप्रतिनिधियों को डूब मरना चाहिए। मैडम क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे आप? कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। आप बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे आप? कुछ मन में रह गया आपके बोलने के लिए? अभी आप कुछ बोल रही थी। गाँव से हमारे रिश्तेदार लोग आते हैं तो वो तो यही बोलते हैं कि आप लोग कहाँ रह रहे हो। और क्या गाँव में रह रहे हैं? इससे अच्छा तो हमारा गांव है। जो कि यहाँ की रास्ता ऐसी, इससे अच्छे तो हमारे गांव की रास्ता है। जहाँ आप लोग रह रहे हो, तो गांव में रहते हो कि आप लोग शहर में रहते हो, ऐसे बोलते हैं गांव वाले लोग आते हैं तो ऐसे बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, सतीश महाना दोबारा से यहाँ से टिकट पाटे तो क्या करेंगे आप? ये तो बता दीजिए। वोट देंगे। पिछली बार वोट दिया था, ये बोला कि ये यादव बस्ती है इसलिए ये लोग नहीं देते। देखिए ऐसा है, सतीश महाना से हमारे चैनल की हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप लोग नाराज हैं तो ये सवाल बनता है कि सतीश महाना ताकि इस सवाल को सुने। और क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग वोट ना दे तो क्या वो जीत जाएंगे या ऐसे ही जीत जाएंगे? अगर बीजेपी यहाँ से कैंडिडेट दूसरा कर देती है सतीश महाना का टिकट काट के, बीजेपी को तो देंगे ही नहीं। बीजेपी को नहीं देंगे आप वोट? क्यों, ऐसा है क्या? जी और क्या है, बिल्कुल है भाई। जो कोई है तो बिल्कुल नहीं देंगे। और क्या, बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हम लोग जब हमारी सरकार से और भी तो सुविधाएं आपको मिलती हैं, तो क्या आप केवल इसके लिए वोट नहीं देंगे? जो सरकार सुनेगी उसी सरकार को सपोर्ट किया जाएगा। उसी को हम देंगे, कोई भी हो। हमारी रास्ता सही कराएगी, हम वोट उसी को देंगे। तो वोट नहीं देंगे आप, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। तो सुन लीजिए, ये सवाल है इन लोगों का, इस जनता का सवाल है, जनप्रतिनिधियों के लिए है। और अगर वाकई ऐसे हालात हैं जहां पर आप जनता की सुनने को तैयार नहीं है, तो डूब मरना चाहिए आपको
इस सड़क पर, जहां पे आप ये सुनने को तैयार नहीं है कि लोगों का यहां पे दर्द है। फिलहाल यहां से इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार।